गौरव हिमालय के पास के छोटे से गांव में रहता था। उसके गांव के आसपास घने जंगल थे और छोटी सी नदी भी थी। रात को जंगलों में घूमने वाली आत्माओं और भूतों की कहानियों को सुनते सुनते गौरव बड़ा हुआ। एक दिन गौरव के दोस्तों ने उसे गांव की सीमा के बाहर अपने एक पुराने सुनसान घर पर जाने के लिए उकसाया। उनके दोस्तों ने कहा कि उस घर में कई साल पहले मौत हो गई एक महिला की भूत घूमती है। उसने अपने दोस्तों की बात मान ली और उस घर में जाने के लिए राजी भी हो गया। जब गौरव घर के पास पहुंचा तब उसे बहुत ठंड लग रही थी। घर बिखरा हुआ था जिसमें टूटी हुई खिड़कियां और एक दरवाज़ा था जो खोलने पर जोर से आवाज़ करता था। गौरव सावधानी से दरवाज़ा खोलता है और घर में दाखिल होता है। घर के अंदर का माहौल बाहर से जैसा भयानक था। छत से जाले लटक रहे थे और हर कदम पर कुछ न कुछ सामान बिखरा हुआ था। अचानक गौरव को ऊपर से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगा कि आसपास कुछ चल रहा है। गौरव हिम्मत करके ऊपर गया और देखा लंबी बाल वाली एक सफ़ेद साड़ी में उसकी तरफ एक औरत आ रही है। गौरव डरकर भागने की कोशिश कर ही रहा था कि उस औरत की आत्मा ने उसे एक हाथ से पकड़ लिया और गौरव से विनती करने लगा कि मेरी मदद करो। यह सुनकर गौरव चौंक गया। उस औरत ने कहा कि वह घरेलू हिंसा की शिकार हुई है। उसके पति ने उसकी हत्या करके जंगल में दफना दिया है और तब से उसकी आत्मा इसी घर में कैद हो गई है। यह सुनकर गौरव ने उस आत्मा की मदद करने की सोची और उससे वादा किया कि वह उसे मुक्ति दिलाकर रहेगा। गौरव अपने दोस्तों की मदद से उस आत्मा के शरीर को ढूंढता है जो कि उसे एक पेड़ के नीचे मिलती है और फिर गौरव पुलिस को सूचना देता है और पुलिस उस आत्मा के पति को गिरफ्तार करती है और उसे आजीवन कारावास की सजा हो जाती है। गौरव एक पंडित को लेकर उसके घर जाता है और पूजा पाठ करवाता है। इससे उस आत्मा को उस घर से मुक्ति मिल जाती है और वह गौरव को धन्यवाद करती है। गांव वाले सभी गौरव के इस कारनामे से बहुत खुश होते हैं और इनाम देते हैं। उस दिन से गौरव को भूत और आत्माओं से डर लगना बंद हो गया।